हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी टारगेट का रीडर सौम्या। एंड ये रीडिंग जो है ना, ये लव लाइफ की रीडिंग है। सो इसमें आप कॉन्टैक्ट में हैं, आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, आपके लिए उनके थॉट इमोशंस क्या हैं। ऑल्सो हम यहाँ पे उनके डीप डार्क सीक्रेट्स देखने वाले हैं। एंड देन हम यहाँ पे रोमांस एंजल के थ्रू आपके लिए गाइडेंस लेने वाले हैं। सो एंड तक रीडिंग को ज़रूर देखना। गाइडेंस जो है ना, वो आपकी कंप्लीट एनर्जीज को चेंज करके रख सकती है। अगर मुझसे पर्सनल पेड सेशन बुक करना है, आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी रीडिंग्स ना हम हमेशा लेके आते रहते हैं। ऑल्सो अगर आपको टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेकी, क्रिस्टल कंसल्टेशन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। हाय माय ब्यूटीफुल टॉरस बेबीज, देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। कांटेक्ट, नो कांटेक्ट में हो सकते हो आप। देख लेते हैं कि इनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। सबसे पहले तो पर्सनल लाइफ की एनर्जीज चेक इन करने वाले हैं। जय माता रानी, डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय वेरी प्रीटी टॉरस बेबीज। जिस भी पर्सन से हमारे टॉरस डील कर रहे हैं, उनकी क्या एनर्जीज हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, पहले ये देखेंगे। फिर आपसे रिलेटेड वो क्या एनर्जी रख रहे हैं, ये भी देखेंगे। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जजमेंट की एनर्जी है। एक और कार्ड यहाँ पे निकालेंगे टॉरस आपके लिए। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स, प्रोग्रेस, नाइट ऑफ कप्स, स्पिरिचुअलिटी। आप या आपके पर्सन जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए हुए हैं। रुझान अभी यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे ये अपनी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है इनके बता देती हूँ मैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। बहुत सारी नए नए आइडियाज दिमाग में आ रहे हैं, नए वे आ रहे हैं माइंड में। पर्सनल लाइफ के लिए हो सकता है, कैरियर के लिए हो सकता है, लव लाइफ के लिए हो सकता है। बट इनके दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा है। खुराफात कहते हैं ना, वो चल रही है इनके दिमाग में। मन शांत नहीं रह रहा, लग रहा अभी ये करते हैं फिर वो करते हैं, नहीं नहीं ये करना ज़्यादा सही रहेगा। कुछ गॉसिप्स हैं जो इन्होंने या तो सुनी है या इनके मन में चल रहा है, ये शेयर कर रहे हैं लोगों से। यहाँ पे एंजल ऑफ रिफ्लेक्शन का, एंजल ऑफ पास्ट का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड, स्पिरिचुअलिटी का कार्ड भी आया था। जजमेंट कब आती है? जब आपको इंटेंसिटी पता चलती है। क्या होता है ना, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। जब हमारे पास लाइफ में कुछ पास्ट में ऐसी सिचुएशन हुई होती है जो बहुत इंटेंस होती है, उसके बाद ना जब वो सिचुएशन धीरे 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 उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है, तो हमको फिर याद आने लगता है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हुआ था, ये भी था, शायद यहाँ पे मेरी गलती थी, शायद यहाँ पे उसकी गलती थी, है ना। तो रीइवैल्यूएट करने लगते हैं हम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके बाद कुछ रियलाइजेशन होती, फिर हम भगवान के पास जाते हैं या हायर सेल्फ के पास जाते हैं। फिर उनसे प्रे करते हैं, फिर उनसे कहते हैं कि हमारे पास ये हुआ था, अगर इसकी गलती है तो प्लीज़ इसके साथ इसको रियलाइज़ कराओ, या मेरी गलती है तो मुझे माफ़ करो। तो यहाँ पे वो सिचुएशन इनकी लाइफ में चल रही है। अब ये वो स्टेज पे आ गए हैं जहाँ पे इनको पास्ट की चीज़ों का अब रिफ्लेक्शन हो रहा है। इनको समझ में आ रहा है कि क्या हुआ था, क्या गलतियाँ थी, क्या इश्यूज थे। सो यहाँ पे इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन तो चल रही है। अगर आप कॉन्टैक्ट में भी हैं, इस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो ये अभी थोड़ा सा अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में है। अब स्पिरिचुअल जर्नी मतलब रिलीजियस जर्नी नहीं होती, पूजा पाठ करना ही नहीं होता है ना। स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस अलग फैक्टर्स हैं। नाउ यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स भी हैं। एक तो है ट्रैवल हो सकता है यहाँ पे इस पर्सन का। दूसरा है कि ये पर्सन अपने कैरियर को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और आगे की ग्रोथ सोच रहे हैं। तीसरा यहाँ पे है स्टॉकिंग, ये पर्सन किसी को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, या तो किसी से किसी तरीके से नज़र रखवा रहे हैं, जैसे कि किसी फ्रेंड से पूछना कि अच्छा उसकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, अच्छा वो अभी क्या कर रही है। तो ये सिचुएशन भी चल रही है। या तो खुद ही फेक आईडी बना के नज़र रखना, या फिर अगर अभी ब्लॉग नहीं हो, कॉन्टैक्ट में हो, या फिर अगर आप लोग कॉन्टैक्ट में हो तो आपसे ही पूछना कि कहाँ गए थे, क्या किए, किसके साथ गए, कहाँ से आ रहे हो, है ना। तो ये सब एनर्जीज इनकी पर्सनल लाइफ में मुझे देखने को मिल रही हैं। नाउ लेट्स सी कि इनकी एनर्जी आपको रिलेटेड क्या है, क्या इनके फीलिंग्स या थॉट्स आपसे रिलेटेड है, ये देख लेते हैं। टॉरस के पर्सन के थॉट्स टॉरस से रिलेटेड क्या है। टेडी बियर इंटरेस्टेड है आप में, बहुत ज़्यादा रोमांस दिख रहा है मुझे यहाँ पे।
डेट भी करना चाहते हैं तो क्रश हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो पास्ट के हैं, अब छूट चुके हैं, है ना, पास्ट में आपके साथ थे अब छूट चुके हैं। ओके, यहाँ पे दो एनर्जी है, एक बता देती हूँ फिर दूसरी बताऊंगी। पहला यहाँ पे ये है कि जो लोग कांटेक्ट में है इस पर्सन के साथ, उनके लिए यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन आने वाले समय में आपके साथ फ्लर्ट करने वाले हैं, ये पर्सन आने वाले समय में आपके साथ डेट करने वाले हैं, या ऑलरेडी डेट कर रहे हो तो नेक्स्ट स्टेप रिलेशनशिप में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, लवी डवी कनेक्शन है। आने वाले टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बातें होंगी, कॉन्टैक्ट होगा, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू हो सकता है, रियल में मिल सकते हो एक दूसरे से, पार्टी एंड फन कर सकते हो। और ये भी है सेकंड एनर्जी जो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। वो एनर्जी ये कह रही है कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके पर्सन उनकी मैसेज कर रहा देख रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं टेक्स्ट करें, या सोच रहे हैं कि टेक्स्ट आएगा, कॉल आएगा। यहाँ पे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, रोमांस बहुत ज़्यादा फूट रहा है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप जो नो कॉन्टैक्ट में है कि वो अपने पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं, है ना, कि जो टॉरस बेबीज है वो अपने पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं, हैप्पी है, सिंगल होकर खुश हो गए हैं। तो यहाँ पे वो एनर्जी है। बट हाँ, दोनों ही तरफ से ये ज़रूर है कि इंटरेस्ट, प्यार, लगाव, अपनापन, एहसास, ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे। और दोनों ही सिचुएशन में ये दिख रहा है कि कॉल, मैसेजेस, टेक्स्ट, मिलना, इसकी बहुत ज़्यादा चाह है, इसकी बहुत ज़्यादा इच्छा है। तो वो चाहते यहाँ पे दिख रही हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो साथ में मिलना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, कहीं अच्छी जगह घूमने जाना चाहते हैं। सो ये एनर्जीज भी हैं। समवेयर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग किसी म्यूचुअल के थ्रू इनसे मिले हो, किसी फ्रेंड्स ग्रुप के थ्रू इनसे मिले हो। सो ये पॉसिबिलिटी भी है। कुछ लोगों के लिए ये होगी थोड़ा सा, जो कहते हैं ना इंट्यूटिव मैसेज था, तो ये मैंने आपको दे दिया है। बट अब देख लेते हैं कि ये जो भी पर्सन है इनके माइंड में आपसे रिलेटेड क्या कन्फेशंस हैं, क्या थॉट्स हैं, या आपको क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आप तक पहुंचाना चाहते हैं। शायद ही कभी अपने डायरेक्ट फेस टू फेस ये चीज़ आपसे ना बोल पाए, शायद ये बोल दे, और शायद बिना बोले ही आपका अंदाज़ा हो। बट यहाँ पे देख लेते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं। जय माता रानी। थैंक यू सो मच डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव। प्लीज बताइए टॉरस के पर्सन के, टॉरस के लिए कन्फेशन क्या है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। रीडिंग को क्लेम करना है तो 6666666 666 लिख के आप रीडिंग को क्लेम कर सकते हो। 3 बार 666 नहीं लिखना है। मुझे यहाँ पे लव, ब्लूमिंग, रोमांस, वीनस का लग्जरी, कंफर्ट, वो एनर्जी बहुत ज्यादा दिख रही है। प्लीज डू व्हाट्स बेस्ट फॉर योर हार्ट। आप वो करो जो आपके दिल के लिए सबसे ज्यादा सही है। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। इनकी जो इनकी आपके लिए जो रियल फीलिंग्स है ना, वो कहीं ना कहीं आपसे कन्वे नहीं कर पा रहे थे। कह रहे कि मुझे मन में ही रखना पड़ रहा है वो रियल इमोशंस, अभी तक मैं आपसे बोल नहीं पा रहा हूँ खुद से, या बोल नहीं पा रही हूँ खुल के। जो रियल इमोशंस मेरे हैं, आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ। बार बार यही दोनों कार्ड एक दूसरे से उलझे हुए थे और दोनों कार्ड में यही निकल के आया कि ये ना इंटरेस्टेड है, बात करने में इंटरेस्टेड है, लव में इंटरेस्टेड है, मिलने में इंटरेस्टेड है, घूमने फिरने में इंटरेस्टेड है, बट ये क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। इनको इनको लगता है कि या तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, या तो आप बात करना बंद कर दोगे अगर बात कर रहे हो तो, और अगर बात नहीं कर रहे हो तो किस तरीके से फिर ये आपसे बोले, इनको ये सब समझ में नहीं आ रहा है। तो ये एक और चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखो आपके लिए जो बेस्ट है ना आप अपने लिए कर लो, आपके दिल के लिए जो बेस्ट है प्लीज़ वो करो अपने लिए। प्लीज़ का भी यहाँ पे है कि प्लीज़ आपके लिए जो बेस्ट है आप वो करो। तो ये आपका भला ही चाहते हैं, अच्छा ही चाहते हैं। अपनी फीलिंग्स कैसे शेयर करें ये इनको समझ में नहीं आ रहा, बट ये चाहते हैं कि आप प्लीज़ अपनी लाइफ में जो बेस्ट है आपके लिए वो करो। तो कहीं ना कहीं मुझे तो लग रहा है कि ये पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। एक और कार्ड्स यहाँ पे लेंगे, सबके लिए 4 कार्ड निकालें, आपके लिए 3 क्यों निकाले आपके लिए वैसे भी बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। एक और कार्ड, एक और कन्फेशन बताइए टॉरस के पर्सन का, टॉरस के लिए। ओके,
आई डोंट अंडरस्टैंड, समझ में नहीं आ रहा, दिमाग नहीं चल रहा अभी इनका। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट, कि मुझे खुद को अभी समझना बचा है। मैं अभी खुद को तो समझ लूँ, फिर मैं आपसे कुछ शेयर करूँ ना। तो इनको बोल रहे हैं कि मुझे तो अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, आपके लिए जो बेस्ट है, आपकी लाइफ के लिए जो बेस्ट है, आपके दिल के लिए जो बेस्ट है, आपकी मेंटालिटी, आपके इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए जो बेस्ट है, वो कर लो आप। यहाँ पे देख लेते हैं रोमांस एंजल्स के साइड से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। रोमांस एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं लव लाइफ में, इस कनेक्शन से रिलेटेड। थैंक यू। प्लीज़ एंजल्स हेल्प करिए मेरे टॉरस बेबीज़ की, और उनको बताइए इस कनेक्शन से रिलेटेड क्लैरिटी दीजिए। ओके, रीडिंग को क्लेम नहीं किया है तो जल्दी से क्लेम करो, वीडियो को लाइक करो, बाकी टॉरस तक रीडिंग रिकमेंड होगी, गुड कर्मा ऐड होगा एंड मेरी भी हेल्प हो जाएगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। दिस कुड बी द वन, ये वो पर्सन हो सकते हैं जिनके लिए आपकी सोल इस धरती पे आई है, इस दुनिया में जिसके लिए उन्हें जन्म लिया है। बोलते हैं हर किसी के लिए हर कोई ना कोई बना होता है, तो यहाँ पे ये वही रोमांटिक पार्टनर, ये वही लव इंटरेस्ट हैं आपके। दिस कुड बी द वन। दूसरा कार्ड है रिकॉन्सिलेशन, कुछ लोगों के लिए रिकॉन्सिलेशन भी है। जजमेंट वैसे भी रिकॉन्सिलेशन बताता है, क्योंकि जजमेंट बोलता है कि अभी पास्ट की मिस्टेक समझ में आ रही है ना, तो जब पास्ट की मिस्टेक इंसान को समझ में आने लगती है तो फिर उसको क्लियर क्लियर सब कुछ दिखने लगता है, लेकिन जब तक ब्लेम करते रहते हैं एक दूसरे को तब तक नहीं दिखता ना। तो यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन का भी कार्ड है। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। पास्ट का कोई पर्सन लाइफ में वापस से एंट्री ले रहा है। सेपरेशन चल रहा था कुछ लोगों का, तो सेपरेशन है यहाँ पे, लेकिन उसके साथ साथ रिकॉन्सिलेशन की भी एनर्जी आई है। प्लेफुलनेस, रिकैप्चर रोमांस, अलाउ द इनर यूथ स्पिरिट टू फन एंड शाइन। तो जैसे पार्टिंग के कार्ड्स आए थे, तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि लिव इन मोमेंट, मोमेंट में रहो, ज़्यादा फ्यूचर की टेंशन मत लो या पास्ट को लेके ज़्यादा दुख में मत रहो, और प्रेजेंट में लाइफ को एंजॉय करो। ये वो पर्सन हो सकते हैं जो आपके लिए ही बने हैं, और महसूस होता होगा आपको अगर ऐसा है तो। 1111 मैंने रीडिंग के दौरान देखा। 1111 लिख के रीडिंग को क्लेम कर सकते हो, 666 भी लिख के रीडिंग को क्लेम कर सकते हो। इट्स अप टू यू, जो आपसे ज़्यादा रेजोनेट करे उससे कर सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी रीडिंग्स बहुत सारी आती रहती हैं। अभी अप्रैल मंथ की कंप्लीट रीडिंग्स भी अपलोड हो रही हैं, एट द सेम टाइम लव लाइफ की रीडिंग्स भी हो रही हैं। नो कॉन्टैक्ट में हो तो नो कॉन्टैक्ट की सेपरेट रीडिंग, हर एक ज़ोडिएक साइन की फीलिंग्स, इमोशंस, एनर्जीज आपके लिए क्या है, ये भी आने वाली है। और अगर मुझसे पर्सनल पेड सेशन बुक करना है तो व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं हूँ आपकी टैरो का रीडर सौम्या, मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। सो बाय बाय, टेक केयर माय वेरी प्रिटी एंड प्रीशियस टॉरस बेबीज। जय माता रानी।